हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सरिता भालोटिया और लेकर आई हूँ आपके लिए एक और कहानी। एक बार एक बहुत यशस्वी तपोबल वाले महात्मा अपने शिष्यों को लेकर भ्रमण पर निकले हुए थे। भ्रमण करते 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 एक जगह पर सांझ घिर आई, तो उन्होंने सोचा अब यहीं पर रुककर विश्राम करना चाहिए। तो वो इधर उधर देख रहे थे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो रुक सकते हैं और उन्हें भोजन पानी की सुविधा मिल सकती है। तो बहुत दूर पर एक रोशनी नज़र आ रही थी, तो उन्होंने सोचा यहीं चलते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता जो था वो बहुत बीहड़ से भरा हुआ और वहाँ पर जीव जंतुओं की भरमार थी। खैर, महात्मा जी उस बीहड़ रास्ते को पार करके जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक लोहार का घर था। लोहार बहुत अच्छे हृदय का स्वामी था। उसने उनको बुलाया और खूब आदर सत्कार किया, बहुत प्रेम से उनकी सेवा की और उन्हें भोजन कराया। तो महात्मा जी उसकी इस सेवा से बहुत खुश हो गए। उन्होंने लोहार से कहा कि बेटा तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। उस समय बच्चों महात्माओं में बहुत शक्ति हुआ करती थी और उनके वरदान सफल हो जाया करते थे। लोहार ने सोचा क्या मांगे। सोचते सोचते उसने महात्मा जी से कहा मुझे पहले वरदान में आप ये दीजिए कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी न रहे। महात्मा ने कहा तथास्तु, अब तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे वरदान में उसने ये मांगा कि मैं 100 वर्ष तक जिंदा रहूं। महात्मा ने कहा तथास्तु, तुम्हारी आयु 100 वर्ष से पहले खत्म नहीं होगी। अब लोहार सोचने लगा तीसरा वरदान क्या मांगा जाए। सोचते सोचते उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तीसरी चीज़ क्या मांगे, क्योंकि उसके ये लग रहा था कि उसने तो बहुत कुछ मांग लिया है। उसकी बनाई हुई सामने एक लोहे की कुर्सी पड़ी हुई थी। तो लोहार ने कहा कि चलिए तीसरे वरदान के रूप में महात्मा जी आप मुझे ये दे दीजिए कि जो भी उस कुर्सी पर बैठे वो मेरी इजाज़त के बिना उठ न सके। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा तथास्तु, और ये कहकर वो अपने चेलों के साथ सुबह चले गए और नगर भ्रमण पे। अब लोहार के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भले ही वो लोहे का रोजगार करता था, लेकिन महात्मा के आशीर्वाद से उसके पास खूब संपन्नता आ गई। उसका खूब बड़ा मकान बन गया, रोजगार खूब तरक्की पे तरक्की करने लगा, उसके पास हर सुख सुविधा हो गई और इस तरह लोहार अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी रहा था। उसकी आयु जब 100 वर्ष संपन्न हो गई, 100 वर्ष पूर्ण हो गई, तो उसे यमराज जी लेने आए और बोले अब तो भाई आप 100 वर्ष जी चुके हैं, अब आपको मृत्युलोक की ओर चलना पड़ेगा। लोहार तो लेकिन बहुत अपनी लाइफ से प्रसन्न था। उसने सोचा कि अभी तो बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है, तो उसे एक उपाय सूझा। उसने यमराज जी से कहा आप 2 मिनट बस उस कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं अभी एक कार्य निपटा कर आता हूँ। यमराज ने कहा चलो भाई, जहाँ इतना समय नहीं मिला है 2 मिनट मैं भी दे देता हूँ। यमराज जी जैसे उस कुर्सी पे बैठे, लोहार खूब हंसने लगा। कहा महात्मा जी अब तो आप नहीं उठ सकते हैं बिना मेरी इजाज़त के। यमराज जी बहुत निराश हो गए, बोले ये तुमने अच्छा नहीं किया है। लेकिन अब लोहार तो अपनी प्रसन्नता में था। इस तरह यमराज जी का कार्य ठप पड़ गया और हुआ ये दोस्तों कि अब कोई मर ही नहीं रहा था, किसी की मृत्यु नहीं हो रही थी। कोई मुर्गी को अगर काटा जा रहा था तो वो जीवित हो जा रही थी। कोई पशु किसी पशु को खाने के लिए उसकी का शिकार कर रहा था तो वो जीवित हो जा रहा था। पशु पक्षी जलचर सब की भरमार हो गई। आकाश में पंछियों की टिड्डों की भरमार हो गई। नदी में सांप मछली मगरमच्छ केचुए सब भर गए। खेतों को सब चूहे
टिड्डियाँ सारा अनाज खा जा रही थीं। इस तरह से साल भर में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि यमराज जी का काम रुक चुका था। अब उस लोहार के पास भी खाने के लिए अनाज बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि वो जब खेत में हो ही नहीं पा रहा था। लोहार को ये बात समझ में आई कि मृत्यु कितनी ज़रूरी है। तो उसने यमराज जी के सामने वो गया और उनसे क्षमा याचना की और बोले, महात्मन, आप मुझे मेरे इस कार्य के लिए क्षमा करें। मैं समझ गया हूँ कि जीवन में जिस तरह जन्म जरूरी है, उसी तरह मृत्यु भी ज़रूरी है, और आप अपने कार्य को इसी तरह सुचारू रूप से करते रहिए। मैं आपके साथ चलने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। इस तरह से प्रकृति के नियमों का आदर करना चाहिए।